आज से लगभग 1200 साल पहले महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने सिर्फ 6 श्लोकों में एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जो हम सदियों से पूछते आ रहे हैं। उनकी ये रचना निर्वाणा षटकम पहचान की हर एक परत को धीरे धीरे हटाकर हमें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। और वो सवाल बहुत ही सीधा सा है, मैं कौन हूं? एक ऐसा सवाल जिसका सामना जिंदगी में कभी ना कभी हम सबको करना पड़ता है। लेकिन शंकराचार्य का जवाब देने का तरीका वो बड़ा कमाल का है। वो ये नहीं बताते कि हम क्या हैं, नहीं, वो शुरुआत करते हैं ये बताकर कि हम क्या क्या नहीं हैं। इसी को कहते हैं नेति नेति का रास्ता। मतलब ये भी नहीं, वो भी नहीं, एक एक करके हर उस पहचान को काटना जो असल में हम हैं ही नहीं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि पहचान की इन सारी परतों के नीचे आखिर है क्या। इस रचना का नाम ही इसका मकसद साफ कर देता है, निर्वाण षटकम। षटकम यानी 6 श्लोक और निर्वाण मतलब परम मुक्ति। और इन सभी श्लोकों का जो सार है वो एक लाइन में है जो बार बार लौटकर आती है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका मतलब है मैं चेतना और आनंद का ही स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। यही वो मंजिल है जहां हमें हर इनकार के बाद पहुंचना है। तो पहला कदम, शायद सबसे मुश्किल, शंकराचार्य सीधी चोट उस चीज पर करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा मैं समझते हैं, हमारा शरीर और हमारा मन। पहला श्लोक एकदम साफ साफ कहता है, मैं मन नहीं हूं, न बुद्धि, न अहंकार और न ही यादों का वो ढेर। ये सब तो बस औजार हैं, है ना? मैं वो इंद्रिया भी नहीं हूं जो सुनती हैं, चखती हैं या देखती हैं। और सुनिए, इससे भी आगे, मैं आकाश, पृथ्वी, आग या हवा, यानी जिन तत्वों से ये शरीर बना है, मैं वो भी नहीं हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा श्लोक इसे और भी गहरे लेवल पर ले जाता है। मैं वो प्राण शक्ति भी नहीं जो सांसें चला रही है, न शरीर के 7 धातु, न वो 5 कोश जिनसे हम बने हैं, यहां तक कि हाथ, पैर या जुबान जिनसे हम सारे काम करते हैं, वो भी मैं नहीं हूं। तो जरा सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा शारीरिक और मानसिक ढांचा मैं नहीं है, तो फिर क्या है? जवाब फिर से वहीं लौट आता है, चिदानंद रूपः शिवो अहम शिवो अहम। अच्छा, तो बाहरी ढांचे को नकारने के बाद अब बारी आती है हमारी अंदरूनी दुनिया की, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं। तीसरा श्लोक कहता है कि न मैं किसी से लगाव रखता हूं, न नफरत, न मुझ में लोभ है, न मोह, न ही अहंकार या ईर्ष्या। और सबसे बड़ी बात, मैं जीवन के 4 बड़े मकसदों से भी परे हूं, धर्म, अर्थ, काम और यहां तक के मोक्ष से भी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। वो गहरी से गहरी भावनाएं जो हमें इंसान बनाती हैं, जिनके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप वो भी नहीं है। अब नकार का दायरा और भी बड़ा हो रहा है। शरीर और मन के बाद अब समाज और धर्म के बनाए हुए ढांचों की बारी है। चौथा श्लोक कहता है, न मैं पुण्य हूं, न पाप, न सुख, न दुख। मैं कोई मंत्र, तीर्थ, वेद या यज्ञ भी नहीं। असल में तो मैं ना अनुभव करने वाला हूं, न वो चीज जिसका अनुभव हो रहा है, और ना ही वो अनुभव की प्रक्रिया। इसके बाद आता है सबसे बड़ा मानवीय डर, मौत का डर। और 5वां श्लोक सीधा इसी पर वार करता है। तो ये श्लोक कहता है कि मुझे मौत का कोई डर नहीं है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। और जरा सोचिए, अगर जन्म ही नहीं तो फिर ना कोई जाति, ना माँ बाप, ना कोई भाई या दोस्त, यहां तक कि ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य। ये सारे के सारे रिश्ते, ये सारी पहचानें, ये तो जन्म के साथ आती हैं। और मैं तो इन सबसे परे हूं। तो जब सब कुछ हटा दिया गया, शरीर, मन, भावनाएं, रिश्ते, समाज के नियम, तो पीछे क्या बचा? इस महानकार के बाद आखिर रह क्या जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है आखिरी 6ठे श्लोक में। 6ठा श्लोक बताता है कि जो बचता है वो है शुद्ध चेतना, वो जिसका कोई रूप नहीं, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो जो हर जगह है, हर चीज में मौजूद है, पर फिर भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं, वो जो मुक्ति और बंधन दोनों से आजाद है। और जानते हैं, यही है शिवोहम का असली मतलब, शिवः अहम, आई एम शिवा। यहां शिव कोई व्यक्ति या देवता नहीं है, बल्कि वो परम सत्य है, वो शुद्ध चेतना। ये एक घोषणा है कि मैं और वो परम सत्य अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है।
तो नकार की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इसका अंत इस परम स्वीकार में होता है कि मैं ये कुछ भी नहीं हूं जो बदलता रहता है। मैं तो बस चेतना और आनंद का स्वरूप हूं। शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम हमें एक जवाब तो देता है, पर अपने पीछे एक और भी गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचानें, ये सब हम नहीं हैं, तो फिर वो क्या है जो इन सब के पीछे खड़ा, इन सब को देख रहा है?